जय हिंद दोस्तों। हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें HCF LCM चैप्टर का टाइप नंबर 7 तक हम लोग कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। टाइप नंबर 8 का सवाल नंबर 1 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6, 8 और 9 से विभाजित करने पर शेषफल 6, 8, 9 के उच्चतम सामान्य गुणनखंड के बराबर होगा। तो मेरे भाई कहने का ये मतलब है कि इसमें 6, 8, 9 से विभाजित करेंगे तो शेषफल हर हाल में 6, 8 और 9 होना चाहिए। तो मेरे भाई इसको बाय ऑप्शन बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आइए करते हैं। तो पहले HCF निकालेंगे। तो HCF किसका निकालेंगे? जो नंबर गिवन है उसी का ना निकालेंगे, 6, 8 और 9 का। 6, 8 और 9 का। तो इसका HCF क्या होगा मेरे भाई? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। चूँकि 6 और 8 का 2 तो होगा, ये सही है, लेकिन 9 है इसमें आ गया, इसलिए HCF 1 होगा। आप कर सकते हो ऐसे भी। नाउ बाय ऑप्शन हम लोग यूज करते हैं। ऑप्शन डी वाला लेके 433 है। कितना है? 433 है। इसको 9, 8 से पहले डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, तो 8 से जब हम डिवाइड करते हैं मेरे भाई, तो रिमाइंडर कितना आता है? 1 ही आएगा। चूँकि 8 पंचे 40 हो जाएगा, 33 हो गया, तो 8 चूँका 32, 1 होगा। अगर फिर 433 में 6 से डिवाइड करते हैं इसको, तब मेरे भाई 6 सत्ते 42 होगा, 13 हो जाएगा, 6 दूना 12, रिमाइंडर फिर भी 1 ही आ रहा है। फिर एक और नंबर गिवन है 9, तो 9 से भी कर लो। 9 चूँका 36, तो आ जाएगा कितना? 7 और 3 हो जाएगा 73, तो 9 8 72। इसका भी रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है इन सारे तथ्य को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए ऑप्शन डी 433 होगा। बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं, बाई प्रोसेस भी बना सकते हैं। सवाल नंबर 2 कहता है, 3 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2, 3 और 4 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचता है। मेरे भाई इसको भी जो है हम किससे बनाएंगे? बाई ऑप्शनल ही बना लेते हैं। तो पहले LCM ले लेते हैं। LCM किसका लेंगे? LCM लेंगे 2, 3 और 4 का। 2, 3 और 4 का। तो इसका LCM कितना होगा? चूँकि 3 आ गया इसलिए 12 इसका LCM हो जाएगा। ठीक, अब 109 जो ऑप्शन बी में है, 109 इसका यूज करके देखते हैं। तो 9 से पहले भाग करो तो कितना आता है रिमाइंडर? 12 नमा 108, रिमाइंडर 1 आया। 9 बार में जाएगा तो फिर मेरे भाई रिमाइंडर 1 आ रहा है। ऐसी संख्या कौन है? 109 ही, जिसे 2, 3, 4 से भाग करने पे 1 शेष आता है। आप बाई ऑप्शनल ऐसे भी चेक कर सकते हो। 109 को पहले 2 से भाग कर लो, रिमाइंडर 1 ही आएगा। 109 को 3 से भाग करो, रिमाइंडर 1 ही आएगा। और 109 को पुनः 4 से भाग करोगे, फिर भी रिमाइंडर 1 ही आएगा। तो ये संख्या 109 जो ऑप्शन बी में है यही होगा। मेरे भाई सवाल नंबर 3 कहता है, 13 का वह न्यूनतम गुणांक क्या है जिसमें 4, 5, 6, 7 तथा 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में हर हालात में 2 शेष बचता है। तो मेरे भाई पहले LCM ले लेंगे 4, 5, 6, 7 का। तो ये होगा 840। अब रिक्वायर्ड नंबर क्या हो सकता है उसको देख लेना है। तो 840 का गुणक ले लेंगे। तो गुणक अभी पता नहीं इसलिए के हमने डाल लिया। आप कोई भी लेटर ले सकते हो। साथ में कहता है प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे, तो 2 जोड़ देंगे इसमें। ठीक, अब जो है क्या करेंगे? 13 का न्यूनतम मतलब ये जो संख्या है ये हमें बता चुका है कि भाई 13 से वो डिविजिबल होगा। तो हम पहले क्या करेंगे? 840 के प्लस 2 बट्टे 13 कर लेंगे। और के का मान अब रख के देखते हैं। तो 3 रखेंगे तो ए ऑप्शन को संतुष्ट कर देगा। तो 840 गुनी 3 और प्लस 2 बट्टे 13 कर लेते हैं। हाँ, तो 840 तिहाई मतलब 84 तिहाई कितना होता है? 252 होता है। और 0 तो 0 डाल लो। ये संख्या जो है 800
840 तिहाई 2520 जो संख्या है ये 13 से डिविजिबल है। इसमें 2 आप ऐड कर लेते हो तो भी ये डिविजिबल होगा। और कितना बार में डिविजिबल होगा वो भी हम देख लेते हैं। हमें आंसर कुछ और निकालना है बट देख लेते हैं। तो 2522 हो जाएगा ये संख्या और 13 से भाग करने पे ये 194 टाइम्स जाएगा। ठीक, तो कहता है वो संख्या कौन है, तो वो संख्या 2520 ही होगा जो ऑप्शन ए करेक्ट है। 2520 इसके अलावा कोई नहीं है। और 2 जोड़ने पे 2522 जो दे रखा है ये संख्या इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि दिखा रखा है शेष 2 बचता है। ठीक है, वो हमें नहीं बताना है, जो संख्या में 2 जोड़ा हुआ है वो चीज़ दिखाना है हमें। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा। सवाल नंबर 4 कहता है 23 का न्यूनतम गुणांक ज्ञात करें जिससे 18, 21 तथा 24 से भाग करने पर क्रमशः 7, 10 तथा 13 शेष बचता है। तो ये भी मेरे भाई इसी तरह का ही सवाल है, थोड़ा सा पेचीदा है। ये क्या करना है, शेषफल अलग अलग दे रखा है तो 18 में से 7 को घटाओ 11 होगा, 18 में से 7, 21 में से 10 घटाओ फिर भी 11 होगा, और 24 में से 13 घटाओगे फिर भी 11 ही होगा। ओके रिफुट। अब एलसीएम ले लेंगे 18, 21 और 24 का। तो एलसीएम ऑफ 18, 21 तथा 24, तो जब इसका एलसीएम लेते हैं तो 504 होता है। कितना आता है, 504 आता है। तो अब मेरे भाई 504 की अपना से ले लूँ, वो संख्या में पता करना है जो 23 से डिविजिबल हो, माइनस 11, चूँकि सारे में 11 का अंतर आ जा रहा है। अब बट्टा में 23 कर लो। के का मान मेरे भाई 6 रखते हो तब ये संतुष्ट करेगा। तो मेरे भाई 504 गुनी 6 माइनस 11 बटे 23 कर लो। ठीक है, तो इतना करोगे तो 504 गुनी 6 करोगे तो 3024 होगा, 3024, हाँ, माइनस 11 कर लो। ठीक, और बट्टे में 23 करोगे, ये डिविजुअल है ही है, चूँकि ये जो है 3013 बटे 23 हो रहा है, ये संख्या 131 बार में चला जाएगा। लेकिन हमें वो संख्या न्यूनतम गुणांक पता करना है कि कौन है। ये तो संतुष्टि के लिए हो गया है, तो वो संख्या है 3013 जो ऑप्शन ए में करेक्ट है। तो ऑप्शन ए कर लेंगे। सवाल नंबर 5 कहता है मेरे भाई, माना x न्यूनतम संख्या है, ठीक, जिससे 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल रहता है, परंतु 9 से विभाजित किए जाने पर कोई शेषफल नहीं रहता है। x के अंकों का योग बताएं। तो फर्स्ट क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ऑफ कौन कौन नंबर 5, 6, 7 और 8 है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 840 होगा। लगभग सेम सवाल है पहले जैसा ही, 840 के प्लस 3 नहीं, और कहता है परंतु 9 से विभाजित किए जाने पर शेषफल नहीं रहता, मतलब 0 हो जाता है। तो हमें के का मान पता पहले कर लेना है कि कितना होगा। ठीक, तो मेरे भाई इसमें क्या करना है, अब के का वैल्यू रखना है। तो के का वैल्यू क्या होगा, चलो पहले जोड़ लो। के का वैल्यू 2 रख लेते हैं, तब देखते हैं 1680 हो जाएगा। के का वैल्यू 2 रखेंगे तो इसमें प्लस 3 कर दो और भागा 9 कर दो। ओके, अब मेरे भाई 1680 प्लस 3 1683 भागा 9 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको 187 बार में कट जाएगा। तो ये जो 187 है इंडिविजुअल है ना उसे, हाँ सही है। तो संख्या कौन होगा, 1683। अब इसके अंकों का योग कहता है, क्या कहता है, अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट्स। तो 1 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 3, तो 6 1 7 8 15 3 18। वो संख्या
कौन होगा इसमें? जो ऑप्शन होगा डी करेक्ट 18। अंकों का योग कितना? 18। मेरे भाई सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6 कहता है 1000 और 2000 के बीच ऐसी कौन सी संख्या है जिसे इतना 30, 36 और 80 से विभक्त किया जाए, मतलब भाग दिया जाए, तो प्रत्येक स्थिति में शेष 11 होगा। ठीक सॉरी मेरे भाई। तो 6 नंबर सवाल को देखते हैं। फर्स्ट अपन एलसीएम कर लेते हैं। एलसीएम ऑफ 30, 36 और 80। हाँ, तो इसका एलसीएम 720 आता है। कितना आता है? 720 आता है। तो 720 के का वैल्यू पुट करना पड़ता है। ठीक, तो के का वैल्यू इसमें कितना रखे? 2 रखे। तो जब 2 रखेंगे तो 720 दूना 1440 होगा और प्लस 11। तो जब 1 करते हैं तो आता है कितना? 1451 आता है। कितना आता है? 1451। यह संख्या 1000 और 2000 के सॉरी, यह संख्या 1000 और 2000 के बीच में है और ए परफेक्ट है। तो ऑप्शन बी 1451 होगा। ओके। सवाल नंबर 7 कहता है मेरे भाई एक संख्या 107 से विभाजित है। जब इस संख्या को 8, 12 और 16 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेष 3 बचता है। तो x का न्यूनतम मान क्या होगा? तो इसमें भी इसी तरह का सवाल है मेरे भाई। एलसीएम ऑफ 8, 12, 16। तो इसका एलसीएम 48 होगा। हाँ, तो x इक्वल 48 के इसलिए लिख ले रहे हैं कि हमें पहरा लिखने की ज़रूरत ना पड़े, डायरेक्ट हम इसमें इनपुट कर दे। तो k का वैल्यू अगर 3 आप रखते हो तब संतुष्ट कर सकता है। 8 3 24, कैरी 2, 12 2 14। ठीक, और प्लस 3 बट्टे 7 कर लो तो ये कितना हो जाएगा? 147, जो 7 से पूर्णतः क्या है? विभाजित है। तो x का न्यूनतम मान क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें 47 है, यही होगा। चूंकि a आया है और 7 से पूर्णतः विभाजित भी है, कोई शेषफल वगैरह इसमें नहीं है। मेरे भाई सवाल नंबर 8 कहता है 7 का न्यूनतम गुणांक क्या है? मतलब एचसीएफ दे रखा है 7, जिसमें 6, 9, 15 तथा 18 से भाग देने पर हर हाल में शेष 4 बचे। तो फिर भी वही काम करना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम ऑफ 6, 9, 15 देन 18। तो इसका एलसीएम 90 होगा। कितना होगा? 90 होगा। तो 90 के प्लस 4 और बट्टे में 7 कर लो। मतलब 7 इसलिए कर रहे हैं, करना ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पता हमें करना रहेगा तो फिर अलग से ना लिख के साथ में लिखते चले। एक टर्म को तो पता करे। के इक्वल 4 रखते हैं तो 9 चौका 36 आता है, प्लस 4 2 बट्टे 7, तो ये हो जाएगा 340। कितना हो जाएगा? 364 न हो जाएगा। हाँ, 360 प्लस 4 364 बट्टे 7 हो जाएगा। ठीक है, तो सॉरी 360 प्लस 4 364 होगा बट्टे 7, 7 पचे 35 14, 7 पचे 35 14 7, ये हुआ। ठीक है, तो वह संख्या कौन हो सकता है? 4 हो सकता है, जो अतिरिक्त ऐड हुआ है। तो 364 डायरेक्ट वो संख्या, चूंकि रिमाइंडर 0 है तो ऑप्शन डी 364 ही होगा। सवाल 9 में है 1936 में से वह कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या को 9, 10 तथा 15 से भाग देने में प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे। तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ऑफ 9, 10 एंड 15 इक्वल 90, इस सारे का एलसीएम होगा। हाँ, अब चलो संख्या दे रखा है 1936, इसमें 90 से क्या करेंगे? भाग कर लेंगे, तो रिमाइंडर आ जाएगा 46। 46 माइनस 7 कर लो
तो 39, जो ऑप्शन सी करेक्ट है यही होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। सवाल नंबर 10 कहता है 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 15, 20, 25 से विभाजित करने पर क्रमशः शेष 7, 12 और 17 शेषफल बचता है। हाँ, तो 5 अंकों की पहले संख्या लिख लो। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होगा? एक पे 4 जीरो होगा। ओके, अब कहता है 5 अंकों की परिणामी संख्या कौन होगा? 20, 25, 15 से पूर्णतः विभाजित हो वो संख्या, तथा शेषफल जो है 12, 17 और 7 देता है। यानी इसका अंतराल को भी देख लेना है। तो 20 माइनस 12 करो, अंतराल क्या होगा? 8 होगा। 25 माइनस 17 करो, अंतराल 8 ही होगा। और 15 माइनस 7 करो, अंतराल कितना होगा? 8 ही होगा। मतलब सारे का डिफरेंट क्या है? 8 ही है। अब एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 25, 20, 15 तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। अब 300 में क्या करेंगे? 300 में जो नंबर है ये वाला 5 अंकों की छोटी संख्या, एक पे 4 जीरो, इसको भाग कर दो पहले। तो 3 बार में 9 से सही 100, फिर 3 बार में 9 से सही 100। ओके, अब घटाओ इसमें से तो 200 हो जाएगा। ठीक, अब इस 200 में 8 को घटा लेंगे और इतना में जोड़ देंगे। ऐसे करेंगे, एक पे 4 जीरो प्लस 200 माइनस 8, ये आंसर हो जाएगा 10,192, जो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सवाल नंबर 11 हम लोग देखते हैं। 1000 से 2000 के मध्य ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्या है जिन्हें 341 से विभाजित करने पर शेषफल 5 बचता है? तो मेरे भाई हम पहाड़ा लिख लेते हैं। अगर मान लो पहाड़ा लिखते हैं 341 का, तो 341 एकम 341 ही होगा। 341 दूना 682 होगा। ये भी 1000 से कम है। 341 गुना 3 करते हैं तो 1023 आता है। कितना था? 1023। ये 1000 से अधिक है। फिर 341 गुना 4 करते हैं तो 1364 आता है। ये भी 2000 से कम है, 1000 से अधिक है। और एक और संख्या गुनी 5 करते हैं तो ये आता है 1705। ये भी मेरे भाई, ये तीनों संख्या जो है 1000 से अधिक है बट 2000 से कम है। तो वो संख्या मात्र 3 ही है, जो ऑप्शन ए करेक्ट होगा 3। मेरे भाई सवाल नंबर 12 जो सीजीएल मेंस में पूछा हुआ है। सवाल कहता है जब 12, 16, 18 और 20 तथा 25 सबसे छोटी संख्या x को विभाजित करता है तो हर स्थिति में शेष 4 आता है। लेकिन इसी x को 7 से विभाजित करने के बजाय x में हजारवे के स्थान पर कौन सा अंक होगा? तो इसको बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ऑफ 12, 16, 18, 20 और 25, इसका एलसीएम लेते हैं तो 3600 आता है। कितना आता है मेरे भाई? 3600 इसका एलसीएम आता है। ठीक है, और इस सूरत में रिमाइंडर जो है क्या कहता है? 4 आना चाहिए। तो 3600 प्लस 3600 के डाल दो प्लस 4 कर लो। हाँ सही है। अगर ये 7 से विभाज्य होता है तब 7 से विभाज्य होता है तो 3600 के प्लस 4, यहाँ पे बोल रहा है 7 से, तो के और इसको 7 से विभाज्य करो। अब इसको आप लिख सकते हो मेरे भाई, इसको इस तरह से लिख सकते हो 7 गुनी 514 के, ठीक, प्लस 2 के प्लस 4 के का वैल्यू जो है यहाँ और यहाँ 5 डालो आप। ठीक है, तो 5 17 5 7 35 5 7 35 गुनी 514 करोगे तो आएगा 17,990 और ये होगा 5 दूना 10 प्लस 4 14, इसमें 14 ऐड करो और बट्टे में 7 कर लो। ठीक है, तो इसको जब करोगे आप तो 18,004 आएगा, बट्टा में 7, और इसको जब पूर्णतः भाग करोगे तो 2572 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो पूर्णतः
विभाजित हो गया, जो बोल रहा है सवाल वो हो गया। अब सवाल आगे कहता है x में हजारवे के स्थान पर कौन संख्या होगा। तो मेरे भाई पहले लिख लेते हैं, अब पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, कौन संख्या है? 8 है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 8। ओके रिपोर्ट। सवाल नंबर 13 हम लोग देखते हैं। ये भी इसी तरह का सवाल है, ये टाइप ही बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल कहता है यदि x को सबसे छोटी संख्या मान लेते हैं, जब इसे इतना से विभाजित करते हैं तो हर बार शेष 10 प्राप्त होता है और यह x 31 का गुणज है। इस x को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इनमें से कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। तो पहले x तो पता हो जाए कि x है क्या। तो फर्स्ट अपॉन एलसीएम लेंगे सारे का, 15, 18, 20 और 27 का, 15, 18, 20 और 27 का। तो इसका जब आप एलसीएम लेते हो तो 540 होता है। ठीक, अब इस 540 को आप लिखोगे 540 के प्लस 10 के, फिर इसलिए लिख रहे हैं ताकि गुना करने में आसान हो। ठीक है, अब 540 प्लस 10 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, 31 गुनी 17 के। ठीक है, और प्लस इसमें लिख सकते हैं 13 के प्लस 10। ठीक है, अब चलो ये जो भाग है, ये वाला भाग, ये 31 से पूर्णतः विभाजित है, ये वाला भाग। यहाँ तक समझ में आया। तो 31 के प्लस 10 कर लो। ठीक है, अब के का वैल्यू यहाँ पे, तो के का वैल्यू हम 4 अगर रखते हैं तो क्या हो जाता है, x का वैल्यू आ जाता है 540 गुनी 4 प्लस 10। तो ये हो जाएगा 260, 2160 और प्लस 10 2170 हो जाएगा, 2170 हो जाएगा। ये जो संख्या है 46 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 2116 आता है, और 47 का स्क्वायर करते हैं तो 2209 आता है। इसके बीच का ये संख्या है नहीं, तो बड़ी संख्या में से घटा लेंगे ये वाला जो आया है, तो जो आएगा वही जोड़ना है। तो 2209 माइनस 2170, अब घटाने पे कितना आएगा, 39 आएगा। तो ऑप्शन ए इस तरह करेक्ट होगा। बहुत ट्विस्ट था, बहुत अच्छा था, ये भी मेंस का पूछा हुआ ही सवाल है। तो 14 नंबर सवाल को करते हैं और इसी पर विराम करते हैं। बाकी 2 सवाल बहुत आसान है, इसको आप कर लीजिएगा। उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग कितना होगा जिसे 36, 72, 80 और 88 से विभाजित करने पे शेष फल क्रमशः 16, 52, 60 और 68 आता है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, 36 माइनस 16 करते हैं, 20 आता है। 72 माइनस 52 करते हैं, 20 आता है। 80 माइनस 60 करते हैं, 20 आता है। ठीक, अब सारे का एलसीएम ले लो, 36, 72, 80, 88, इसका एलसीएम 7920 होगा। अब कहता है छोटी संख्या क्या होगा, तो छोटी संख्या इसमें 20 घटा दो, तो 7920 माइनस 20 घटाओ तो 7900 हो जाएगा। और इसके अंकों का योग अब कर लो, तो 7 प्लस 9 16 होगा, जो ऑप्शन ए करेक्ट है। आई होप आपको ये टाइप समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते और हाँ दोस्तों के पास शेयर करें।